फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ब्रुकफील्ड आईपीओ के लिस्टिंग की। फ्रेंड्स, इस आईपीओ ने लोगों को निराश कर दिया है। आईपीओ की लिस्टिंग बिल्कुल प्राइस आईपीओ ऑफर प्राइस के ऊपर ही लिस्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट हो गई तो लोगों को उसमें से निकलने का काफ़ी लोगों को मौका भी नहीं मिला। तो आगे अब क्या रणनीति बन रही है? क्या इस आईपीओ में लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इसमें वेट करना चाहिए, इसमें प्राइस बढ़ सकती है? वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। बहुत सारे लोग आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते प्रॉफिट गेन लेने के लिए कि लिस्टिंग में ही प्रॉफिट ले लिया जाए, लेकिन ईयर 2021 के बाद से आईपीओ में बहुत ज़्यादा सुस्ती आ चुकी है और अब आईपीओ में वो पहले जैसा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है जो 2020 के अंदर मिल रहा था, जब डायरेक्ट लिस्टिंग के बाद ही रकम दुगुनी हो रही थी। तो इस वजह से इस बार गणित थोड़ा उल्टा हो रहा है, बहुत सारे आईपीओ में गिरावट हो रही है। जैसे कि आपने देखा ही होगा आईआरएफसी का आईपीओ, जो कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक कंपनी है, रेलवे फाइनेंस करने वाली कंपनी, उसमें भी लिस्टिंग नीचे हुई, लेकिन अब प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो आगे इसमें क्या रणनीति बना सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आज आईपीओ की लिस्टिंग पीएससी में 275 की प्राइस पर ही हुई, जो आईपीओ की अपर बैंड की प्राइस थी, यानी 1 रुपये का भी मुनाफा नहीं। लेकिन एनएससी में 6 रुपये ऊपर लिस्टिंग हुई थी, यानी 281 पर, लेकिन गिरावट होने लगी और ये लो में चला गया है 258 के। बहुत बड़ी इसमें गिरावट हुई, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है, फिर से थोड़ी रिकवर हो गया है और 269 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, पहले हम जान लेते हैं REIT के बारे में जान लेते हैं। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल इस्टेट ट्रस्ट के आईपीओ की शेयर बाजार में सुस्त लिस्टिंग हुई है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 274 से 275 के बीच में रखा था। वही बीएससी पर प्राइस बैंड 275 की तुलना में 275 यानी सेम प्राइस पर ही लिस्टिंग हुई और उसके बाद में प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, यानी 280 तक गई और एनएससी में 281 पर लिस्टिंग हुई और स्टॉक धीरे धीरे भी कमज़ोर हो चुका है। फ्रेंड्स, आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था। यह कनाडा की एसेट मैनेजर कंपनी ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इंक की स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी है। ब्रुकफील्ड इंडिया का आईपीओ 3 से 5 फरवरी के बीच में खुला था, जिस दौरान यह 7.94 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ का साइज 7.62 करोड़ इक्विटी शेयर का था, जबकि 60.5 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बिड मिली थी। इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा 4.8 गुना भरा था, जबकि अन्य के लिए रिजर्व हिस्सा 11.7 गुना भरा था। कंपनी का कहना है कि आईपीओ के लिए मिले फंड का इस्तेमाल वो कर्ज को कम करने के लिए करेंगे और कंपनी का लक्ष्य है REIT आईपीओ के जरिए करीब 3,800 रुपये जुटाने का लक्ष्य था, जो उन्होंने पूरा कर लिया है। और आईपीओ को रेस्पॉन्स अच्छा मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी लिस्टिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, लिस्टिंग नीचे की तरफ हुई है। और कंपनी की सेहत के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में ब्रुकफील्ड इंडिया यानी REIT को करीब 15.12 करोड़ का मुनाफा हुआ था, यानी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जबकि एक साल पहले कंपनी को घाटा हुआ था, यानी कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। 2019 में उसको लॉस था, लेकिन 2020 के अंदर कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और इसी दौरान कंपनी की कुल आय 5.54% की ग्रोथ के साथ में करीब 981 करोड़ के पास रही थी। मार्च 2020 तक कंपनी का 6,952 करोड़ का कर्ज था। ब्रुकफील्ड मैनेजर की ग्लोबली 57,800 करोड़ डॉलर की एक एसेट है और ब्रुकफील्ड इंडिया ने आईपीओ के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टैनली को अपना लीड मैनेजर नियुक्त किया था। फ्रेंड्स, एक्चुअल में REIT होता क्या है? REIT यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी कंपनी है जो रियल इस्टेट एसेट की यूनिट या पोर्टफोलियो को निवेशकों को इन्वेस्ट करने का मौका देती है और इसमें निवेशकों की किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, लेकिन उस संपत्ति को बेचने से जो कमाई होती है उसमें उनको उसका हिस्सा मिलता है। और ये कंपनियां आम लोगों को दूसरे निवेशकों से किसी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट या निर्माण के लिए फंड जुटाने के लिए आईपीओ लाते हैं, तो उन्हें REIT आईपीओ कहते हैं। और इसमें भी कंपनी लोगों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आम आईपीओ की तरह ही पैसे जुटाती है। फ्रेंड्स, तो इसमें ऐसा है कि जैसे आपकी इच्छा है किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन जैसे आपको पता ही है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, यानी आपको अपने नाम पे रजिस्ट्री करवानी होती है, तो उसमें बहुत सारा समय लगता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, सब कुछ होता है। तो उसकी जगह पे अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी झंझट से बचना चाहते हो, तो आप फिर REIT के थ्रू इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में कर सकते हैं और रियल इस्टेट की जो प्रॉपर्टी का जो फ़ायदा है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से जो ये REIT है, इसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी के अंदर और इसका जो फंडा है ये मजबूत है, अच्छा है और इसमें आगे आपको प्रॉफिट की संभावना बन सकती है। तो आपको अब क्या करना है चाहिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है बहुत सारे लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में
अप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो गणित नहीं बैठ रहा है क्योंकि ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। करीब 2% डाउन पर है इसका अभी जो मार्केट प्राइस है उसकी 2% डाउन है। जो आईपीओ में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उससे भी 2% नीचे इसकी प्राइस चल रही है। तो क्या लॉस बुक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए लॉस बुक, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का जो इसका बैकग्राउंड है और जिस तरह से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसकी प्राइस रीजनेबल है और आगे जाके इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। थोड़ा आपको इसको वेट करना होगा क्योंकि ऑलरेडी अब आप लॉस बुक करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना अभी भी बन रही है। एफआईआई का लगातार निवेश बन रहा है, तो मार्केट एक तरफा तेज़ी में अभी भी चलेगा। तो जब बाजार सब तेज़ी में चलता है तो सारे के सारे सेक्टर दौड़ते हैं। इस समय फ्रेंड्स बाजार में जितने सेक्टर है सब दौड़ रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, फार्मा सेक्टर ले लो, या आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, ऑटो सेक्टर ले लो, जितने सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, कोई भी सेक्टर अभी तेज़ी से बाकी नहीं है, सारे सेक्टर दौड़ रहे हैं। तो इस समय ये स्टॉक जो है, कंपनी ने जो ये ब्रुकफील्ड का जो आईपीओ की प्राइस रीजनेबली रखी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़त की संभावना बन रही है। तो इस समय आपको इसको होल्ड करके रख लेना चाहिए और जैसे ही आपको 2-4-5 दिन के बाद मौका मिले जिसमें आप पे 10 से 15% की अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए तो आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं, अगर आपका आईपीओ का ही पर्पज है तो। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बेफिक्र आप रखिए, इसमें आपको बहुत जल्दी बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अंदर पूरा अब गेम चेंज होगा। जैसे फ्रेंड्स 2020 से 2021 के अंदर पूरा गणित चेंज हो चुका है, आपने देखा ही होगा पिछले दिनों। इंडिगो पेंट की आईपीओ लिस्टिंग के बाद में लगातार 2-3 दिन तक तेज़ी बनी है और उसमें प्राइस बढ़ी, यानी लिस्टिंग के समय जो प्राइस थी उससे भी कम से कम 500 से 600 रुपये की और बढ़त हुई। लिस्टिंग के बाद उसकी प्राइस बढ़ी थी, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी प्राइस आगे बढ़ सकती है। आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात इसकी जो प्राइस है वो आपको बढ़ने की इसमें पूरी संभावना दिख रही है। आने वाले समय में फ्रेंड्स रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जैसे सारे आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि अब घरों की बिक्री अब बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये ऑलरेडी कंपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसकी वजह से ये सेक्टर में ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। इस वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले आज आपको इसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आप इसको थोड़ा वेट करके इसको होल्ड करके रखिए, आने वाले समय में इसको आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लिंक देख सकते हैं। सबसे अच्छे ब्रोकर्स की बात करें तो आज की तारीख में एंजल ब्रोकिंग बहुत पुराने और रेपुटेड और माने हुए ब्रोकिंग फर्म है जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। साथ में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में जो चल रहे अप स्टॉक है, इस समय बिल्कुल उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दे रहे। आप अपना जाके वहाँ से अकाउंट खोल के आराम से कारोबार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको रिलेशन मैनेजर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके द्वारा आप आराम से अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, एंजल ब्रोकिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के कारोबार प्रोवाइड करते हैं, यानी आप चाहे तो बोल्ट पे जाकर भी उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके एक अच्छे ब्रोकर को चुन के कारोबार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।